ये कहानी पशुपतिनाथ मंदिर की है, लेकिन इसे सिर्फ मंदिर कह देना इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि पशुपतिनाथ कोई इमारत नहीं है, वो एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो आपको बुलाती नहीं बल्कि आपके सामने प्रकट हो जाती है। ये वो जगह है जहां आस्था आंखें बंद करके नहीं आती, बल्कि चेतना आंखें खोलकर खड़ी होती है। यहां भगवान शिव को याद नहीं किया जाता बल्कि महसूस किया जाता है। हवा के हर झोंके में, बागमती की हर लहर में, चिताओं से उठते धुएं में और उस मौन में जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। यहां आकर इंसान पहली बार यह समझता है कि पूजा कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां सवाल पूछे नहीं जाते बल्कि अपने आप गिर जाते हैं। पशुपतिनाथ उस विचार का नाम है जो इंसान को उसकी हैसियत याद दिलाता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक चक्र है जिसमें जन्म और मृत्यु ये दो छोर नहीं बल्कि एक यात्रा के दो अलग अलग पड़ाव है। काठमांडू की घाटी में बसा यह स्थान किसी धर्म की सीमा में बंधा नहीं बल्कि अस्तित्व के नियमों पर खड़ा है। एक तरफ यहां मंदिर की घंटियां बजती हैं और ठीक उसी समय दूसरी तरफ शव अग्नि को सौंपे जाते हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं। जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में मौजूद रहते हैं और इन दोनों के बीच भगवान भोलेनाथ मानो स्वयं खड़े रहते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ रुके, क्योंकि शिव का धर्म आदेश देना नहीं, स्वीकार करना है। पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह नहीं सिखाता कि पूजा कैसे की जाए, यह सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए और मृत्यु को कैसे देखा जाए। यही पशुपतिनाथ है, यही भगवान भोलेनाथ है। पशुपतिनाथ में भगवान शिव किसी सिंहासन पर बैठे देवता नहीं, वे यहां किसी वरदान की घोषणा नहीं करते। यहां पर वो सच्चाई की तरह मौजूद हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। पशुपति यानी सभी प्राणियों के स्वामी। लेकिन पशु यहां केवल जानवर नहीं है, पशु वो हर जीव है जो जन्म और मृत्यु के नियम में बंधा है। राजा भी, भिखारी भी, साधु भी और आधुनिक शहरों में रहने वाला वो इंसान भी जो तकनीक और ज्ञान के बावजूद मृत्यु से डरता है। जब तक डर है तब तक पछता है और शिव यहां उन सब के नाथ है। इसलिए नहीं कि वो शासन करते हैं बल्कि इसलिए कि वो मुक्त करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक कथा ये कहती है कि शिव इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। कहा जाता है कि एक साधारण ग्वाला एक रोज अपनी गाय चराने इस क्षेत्र में आया करता था। उसने देखा कि उसकी गाय रोज एक ही स्थान पर रुक जाती है, बिना किसी कारण अपना सारा दूध जमीन पर गिरा देती है। न मंत्र, न पूजा, न दिखावा, बस सहज समर्पण। ग्वाले को संदेह हुआ, खुदाई करवाई गई और मिट्टी के नीचे वही स्वयंभू शिवलिंग मिला। यह कथा यह बताती है कि पशुपतिनाथ किसी साम्राज्य की योजना नहीं, किसी सत्ता का ऐलान नहीं बल्कि शिव की अपनी पसंद है। यहीं से साफ हो जाता है कि यह स्थान किसी शक्ति प्रदर्शन का परिणाम नहीं बल्कि एक स्वीकृति है। यहां शिव को खोजा नहीं गया, शिव ने खुद को प्रकट किया। वैसे महाभारत काल को लेकर भी एक किस्सा है। दरअसल कहा जाता है कि पांडव शिव को पाना चाहते थे। वो जानते थे कि शिव सामने आकर नहीं मिलते। शिव यहां पर हिरण बनकर छिपे थे। उनका पीछा हुआ, संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिव का मुख प्रकट हुआ वही पशुपतिनाथ कहलाया। इन सारी कथाओं को अगर आपने गौर से सुना होगा तो इन सब में एक समानता नजर आती है। हर बार शिव यहां छिपते हैं और हर बार वो प्रकट भी होते हैं। यानी यह स्थान रहस्य भी पैदा करता है और स्वयं उत्तर भी देता है। और यही पशुपतिनाथ को बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग बना देता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व से यहां शिव पूजा होती है। लिच्छवी राजाओं ने इसे राष्ट्रीय संरक्षण दिया। मल्ल राजाओं के समय मंदिर का स्थापत्य अपने चरम पर पहुंचा। लकड़ी की इतनी बारीक नक्काशी की गई कि हर खंभा एक जीवित कथा बन गया। चांदी के दरवाजे लगाए गए, छत पर सोना चढ़ाया गया। यह सौंदर्य प्रदर्शन नहीं बल्कि स्थायित्व की तैयारी थी। हालांकि साल 1934 का भूकंप आया तो काठमांडू हिल गया, मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ। 2015 में धरती फिर कांपी, सदियों पुरानी इमारतें गिर गई, इतिहास मलबे में तब्दील हो गया था। लेकिन पशुपतिनाथ अडिग रहे, जैसे समय खुद इनके सामने ठहर जाता हो, जैसे यह स्थान कह रहा हो
कि जो समय से बना हो उसे समय तोड़ नहीं सकता। अगर पशुपतिनाथ की आत्मा को सच में समझना है तो गर्भगृह के भीतर खड़े होकर घंटियों की आवाज सुनना काफी नहीं है। आपको बागमती नदी के तट पर बैठना, आर्य घाट पर जाना होगा, वहीं जहां मृत्यु को छुपाया नहीं जाता, न ढका जाता है, न किसी पर्दे के पीछे ले जाया जाता है। यहां मृत्यु खुले आसमान के नीचे होती है, जीवन के ठीक बीचों बीच। और यही बात इस स्थान को डरावना नहीं बल्कि ईमानदार बनाती है। आर्यघाट पर पहला दृश्य ही इंसान को झकझोर देता है। एक ही फ्रेम में दो दुनियाएं दिखाई पड़ती है। एक तरफ मंदिर से आती घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी, और उसके ठीक सामने लकड़ियों की चरमराहट, अग्नि की लपटें और परिजनों की चुप्पी। यहां कोई दीवार नहीं है जो जीवन और मृत्यु को अलग कर सके, कोई दूरी नहीं है जो हमें भ्रम दे सके कि ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत से लोग पहली बार यहां आकर अपने भीतर टूटते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि किसी अपने को खोया है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने मृत्यु को इतने नजदीक से देखा, बिना स्क्रीन के, बिना फिल्टर के, बिना कहानी के। यहां मृत्यु कोई खबर नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सीन नहीं है, वो एक अनुभव है, और यह अनुभव इंसान को बदल कर रख देता है। बागमती नदी इस पूरे अनुभव की मूक साक्षी है। वो न सवाल पूछती है, न जवाब देती है, वो बस बहती रहती है, जैसे मानो कह रही हो कि जो आया है वो एक रोज जाएगा, और जो गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी है, बस उसका रूप बदल गया है। यही कारण है कि बागमती को मोक्षदायिनी भी माना गया है। अगर आप बागमती के तट पर जाते हैं और बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यह स्थान मृत्यु का नहीं, भय का अंत करता है। यह आपको नहीं सिखाता कि बचा कैसे जाए, यह सिखाता है कि जिया कैसे जाए, पूरी ईमानदारी के साथ, ये जानते हुए कि अंत तय है, और शायद यही ज्ञान जीवन को हल्का बनाता है। पशुपतिनाथ के प्रांगण में बैठे किसी साधु किसी धार्मिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होते। वे इस स्थान की जीवित चेतना है, चलते फिरते प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर भी, जिनसे आधुनिक इंसान पूरी जिंदगी बचता रहता है। राख से लिपटे उनके शरीर, जटाओं में उलझा समय, स्थिर और भीतर तक झांकती आंखें, ये सब किसी अभिनय का परिणाम नहीं, ये उस जीवन का संकेत है जो भोग से आगे निकल गया। पशुपतिनाथ का साधु जीवन को नकारता नहीं, जीवन को आर पार देख चुका होता है। वो जानता है कि जो टिकने वाला नहीं उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। और आज का इंसान ठीक इसके उलट है। आज का इंसान पकड़ने में यकीन करता है। नाम पकड़ना है, पहचान पकड़नी है, करियर पकड़ना है, रिश्ते पकड़नी है, यादें पकड़नी है, और सबसे ज्यादा जिंदगी को पकड़ कर रखना है। महाशिवरात्रि के दिन यह टकराव अपने चरम पर पहुंच जाता है। लाखों लोग, हजारों साधु, हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज, लेकिन ये कोई शोर नहीं होता, ये कोई लय नहीं होती। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई अलग कतार नहीं होती। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, देसी विदेशी, सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं एक ही सत्य के सामने। और उस दिन ये साफ दिखता है कि शिव किसी वर्ग के नहीं, वो चेतना के देवता हैं। ना पहचान चाहिए, ना प्रचार, उन्हें बस वो इंसान चाहिए जो भीतर झांकने की हिम्मत रखता हो। यही कारण है कि पशुपतिनाथ में शिव को पाने का मतलब कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना होता है। यहाँ सबसे ऊंचा मंत्र कोई शब्द नहीं, यहाँ सबसे ऊंचा मंत्र मौन है। आप जितने शांत होते हैं, यह स्थान उतना ही बोलने लगता है। पशुपतिनाथ मंदिर आपको बेहतर इंसान बनाने का दावा नहीं करता, यह आपको धार्मिक बनाने की कोशिश नहीं करता, यह आपको सिर्फ आपके सामने रख देता है, बिना सजावट, बिना झूठ के। और शायद यही सबसे कठिन है, खुद को देखना, सच में देखना सबसे मुश्किल काम है। पशुपतिनाथ कोई पाने की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां आप बहुत कुछ छोड़ कर लौटते हैं, और शायद यही छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।